और इस वक्त किसान नेता मीत मान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीत मान जी, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जरा आप बताएं, आखिर पुलिस साफ शब्दों में कह रही है कि इस वक्त को पैंडेमिक एक्ट लागू है, आप दिल्ली ना जाएं। क्या कहते हैं किसान इस पर? मैम, पुलिस हमारी ही है, उसको कुछ निकम्मे और हरामी मानसिकता वालों ने कब्जा लिया है। ये देश हमारा है, ये रोड हमारे हैं, ये दिल्ली भी हमारी है। और समय आएगा जब किसान अपनी बात मनवाएगा भी इनसे। ये जो माहौल बनाया है, इसके पीछे यही लोग हैं। ये लोगों को सरकार चलानी नहीं आती। हमारे बुजुर्ग जब हम छोटे थे तो कहते थे कि आज देखिए कहनी पड़ रही है मेरे को कि जो ये खाकी निकर वाले हैं, इनसे बच के रहना। आज हमारी समझ में आ रहा है, जब हम छोटे थे, आज हम खुद भुगत रहे हैं इस चीज को। आज किसान खुद भुगत रहा है। आज हमारी उम्रें 40 साल, 50 साल, 30 साल की जो हमारे लोग हो चुके हैं, उनको अब समझ में आ रहा है कि हमारे बुजुर्ग ऐसा क्यों कहते थे। ये लोग पूरी तरीके से इस देश की 1% आबादी को भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं। इन लोगों ने सरकार हथिया ली क्योंकि राष्ट्रवाद की इन्होंने बातें की, धर्म की मीठी मीठी चाशनी इन्होंने फैलाई, और आज ये उघाड़े हो चुके हैं, ये नंगे हो चुके हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर ये ऐसे ही रहा तो ये पुलिस और फौज को भी अपने खिलाफ कर लेंगे। इनको सत्ता से अब चले जाना चाहिए, क्योंकि किसान मजबूर होकर दिल्ली की तरफ आया है और अव्यवस्था इन्होंने फैलाई है। कोरोना महामारी को हथियार इन्होंने बनाया है। किसान करे तो करे क्या? ना बातचीत करने के लिए कोई आया पिछले 4 महीने से, ना और कुछ। आज भी किसान को ही मोहरा बना रहे हैं। आप बहुत से जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो किसान को उल्टा दिखा रहे हैं। किसान क्या कर रहा है? किसान तो रास्ते साफ कर रहा है। पहली सरकार है जो रास्ते रोक रही है, और किसान रास्ते साफ कर रहा है, आम जन के लिए रास्ते खोलता हुआ आ रहा है जी। बताइए मीत मान जी, दिल्ली में अगर एंट्री मिल जाती है, अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद क्या, कैसे बात पहुंचाएंगे? क्या कोई समय मांगा गया है सरकार से, अपना कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, कोई बात रखने का? सरकार है इस देश में जी मैडम, इस देश में सरकार है क्या? सरकार है इस देश में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार बताइए आप। तो फिर दिल्ली में किसके सामने अपनी मांगे रखेंगे? हम तो दिल्ली को सुनाने आए हैं। दिल्ली की पहाड़ियों पे आदमखोर बसते हैं आजकल, सरकार तो बसती नहीं है। सरकार नाम की चीज होती तो ये 5 से 7, 10 लाख लोग दिल्ली की तरफ कूच करके आए हैं। अभी आप देखिए, अगले 2 दिन अगर सरकार नहीं संभलती है तो करोड़ों करोड़ों लोग उठ के आ रहे हैं। गलती किसकी है? ये सरकार की गलती है। आज आदमी जो परेशान है, जो आम किसान परेशान है, वो अपना दुखड़ा किसके आगे रोए? सुनने वाला ही नहीं है। किससे बात करें हम? हमारे जो बड़े नेता हैं, वो ट्रैक्टरों में बैठ के, ट्रॉलियों में बैठ के सारी रात कंबल ओढ़ ओढ़ के गुजार रहे हैं। क्या जरूरत नहीं थी किसान को? हमारे 80 साल के बुजुर्ग, हमारे 100 साल तक के बुजुर्ग ट्रॉलियों में बैठ बैठ के दिल्ली की तरफ आना पड़ रहा है। हमारी पीड़ा कोई नहीं समझता। अरे कौन आना चाहेगा इस सर्दी में, जबकि टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री हो चुका है? आप कह रहे हैं कौन आना चाहेगा? मैडम आप बताइए। आप कह रहे हैं कि आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा, और कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को कोट करते हुए कि जिन्हें आप भड़का रहे हैं, जिन्हें आप पीछे से पंप कर रहे हैं, ये गलत है। किसानों को भड़काया जा रहा है, किसानों को उत्तेजित किया जा रहा है कई मुद्दों को लेकर। तो आप अपने मुद्दे रख रहे हैं या फिर वाकई किसान किसी और के आक्रोश में, किसी और के कहे अनुसार चल रहे हैं? मैडम, मेरे पिताजी 2.5 एकड़, और 2.5 एकड़ में हम 2-3 भाई हैं। अब जो हम उसमें कमा के खाते हैं, इसके साथ साथ हम अपने जीवन को चलाने के लिए कोई छोटा मोटा रोजगार दूसरा भी करते हैं। तो क्या अब बताइए, हमारे से भी क्या हम भी किसान नहीं है क्या? अब तक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, और ऐसे सारे के सारे जो भी किसानों के साथ अगवा आ रहे हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। हमारे को नेता बनाया जा रहा है। आप भी हमारे को किसान नेता कहते हो। ये हम किसान नेता नहीं है, हम लोग भुगत भोगी हैं।
हम लोग किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, हमारे अपने दुख हैं। जब सरकार सुनती ही नहीं, सरकार नाम की चिड़िया इस देश में बची ही नहीं, हम अपनी बात कहें किससे? लास्ट में किसान इस दिल्ली के तख्त को मुद्दा मार के खुद बैठेगा और खुद फैसले लेगा। अगर यही हालत रही तो इस देश में अराजकता चरम पर है, और अराजकता खुद सरकार फैलाना चाहती है, इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मैडम एक मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैडम एक मिनट हाँ बताइए। मैं ये कह रही हूँ Let me complete. साल 2011 मैडम, में गणना अगर हुई इस देश उसके अनुसार 52% किसानी से जुड़े हुए हमारे देश के लोग हैं। 52%, आधी आबादी से ज्यादा। अब इतनी बड़ी आबादी की बात भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार इन कानूनों को ले आई है किसानों के खिलाफ, तो आपके उद्देश्य को, आपकी भलाई का ध्यान क्यों नहीं रखा? हमारे जो नेता हमने चुन के भेजे, जो वो हमारे को बेवकूफ बना के जो लोग ऊपर बैठे हैं, वो हमारे हैं ही नहीं, तो हमारी बात सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। किसान घोड़ा है, वो बहकावे में आ गया, आगे भी आ सकता है। चौधरी छोटूराम ने दो ही बातें कही थी, बोलना ले सीख, दुश्मन ले पहचान। आज उस चौधरी छोटूराम के सांपला में लाखों किसान इस सरकार का रण रोना रोने आए हैं, और आप थोड़ी सी देर में देख लेना, दोनों बॉर्डर पे लाखों लोग होंगे। जो बॉर्डर 10 की तरफ से, रोहतक की तरफ से आ रहा है और सोनीपत वाले की तरफ से आ रहा है, उस पे तो है ही। जिम्मेवार कौन है? यही लोग हैं। क्या जरूरत पड़ी थी इनको कोरोना काल का इस्तेमाल इन लोगों का, और ऐसे ऐसे किसान विरोधी कानून बनाए, इनको मीडिया नहीं बोलता। इनसे पूछो कि कोरोना काल ही क्यों चुने? इन्होंने निकाल के करवा सकते थे क्या? जी मीतमान जी, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले भी किसानों के कई आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हुआ हो, अन्य कई कारणों की वजह से। लेकिन क्या वजह है कि किसानों की इतनी बड़ी संख्या, उनके ये मुद्दे चुनावों का मुद्दा क्यों नहीं बनता? चुनावों में उलटफेर का काम क्यों नहीं करता? क्यों वहां पर ये एकता टूट जाती है आपकी? वहां अपने मुद्दों की मांग क्यों नहीं रखते आप? इतने जागरूक नहीं है। किसान क्या है कि किसान भाई भतीजावाद में घुस जाता है। किसान फिर चुनाव के टाइम पे मैं अपनी किसानों की खामियां गिनवा रहा हूं। अगर खामियां सरकार में है तो हम अपनी खामियां भी गिनवाएंगे। हमारी खामियां है कि चुनाव के टाइम पे हम जाति बिरादरी देखते हैं, भाई भतीजावाद देखते हैं, और उस वजह से हम लोग बढ़ जाते हैं। और यही किसान की सबसे बड़ी कमी है। अगर किसान में कोई गलती है तो किसान ने गलती यहाँ की है, बाकी किसान कोई गलती नहीं कर रहा है, और उसके लिए किसान को ही जागरूक होना पड़ेगा। किसान ही उसका जिम्मेवार है। ठीक, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जी ठीक, चलिए मीतमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आपसे जरूर जुड़ेंगे और जरूर जानेंगे कि आखिर किसानों का ये जो पूरा दिल्ली मार्च निकला है, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, और क्या उद्देश्य समय समय पर इसका रहता है, बदलता है या नहीं, या फिर कैसे अपनी मांगों को लेकर उसे मुकाम तक पहुंचाते हैं ये सभी किसान। शुक्रिया आपका।